नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण इस दिशा में कि ये प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से हर परीक्षाओं में रहती ही रहती है। अब अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता की हम चर्चा कर रहे हैं। वैयक्तिक विभिन्नता एक ऐसी विभिन्नता होती है जो कि ये प्राकृतिक रूप से होता है। आप देखेंगे कि ये इसको आप प्राकृतिक रूप से सबकी विभिन्नता अलग अलग होती है। तो सब इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो परस्पर एक दूसरे से संपूर्ण रूप से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ किसी भी एंगल से भिन्न पाए जाते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण रूप से वैयक्तिक विभिन्नता निश्चित रूप से होता ही होता है। और अगर हम देखेंगे तो इस वैयक्तिक विभिन्नता को पियर्सन, गाल्टन, कैटल वगैरह वगैरह ने इन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत ज़्यादा इन पर शोध किया है, वैयक्तिक विभिन्नता के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध किया है। और उसके जो परिणाम उन्होंने दिए हैं, इस प्रकार से उनके जो निचोड़ कह सकते हैं, उन निचोड़ के हिसाब से इस वैयक्तिक विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जब हम 3 भागों में बांट सकते हैं तो पहला जो होता है वो कौन सा होगा? शारीरिक। दूसरा कौन सा होगा? मानसिक। और तीसरा कौन सा होगा? व्यक्तित्व संबंधी। व्यक्तित्व संबंधी अर्थात जब हम वैयक्तिक विभिन्नता की चर्चा करते हैं तो विभिन्न जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि एक फिजिकल डिफरेंसेस जो कि शारीरिक विभिन्नता होती है, दूसरा आपका मानसिक विभिन्नता होती है जो कि जिसको हम कि मेंटल डिफरेंसेस कहते हैं, और तीसरा आपका व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता होती है जिसको कि हम पर्सनैलिटी डिफरेंसेस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इस शारीरिक विभिन्नता में जैसे कि मैंने बताया कि एक ही माता पिता के जो 2 संतान होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो सोच संबंधी हो, हर एक प्रकार से संबंधित जो निश्चित रूप से विभिन्नता पाई जाती है। अगर हम शारीरिक विभिन्नता की बात करेंगे, फिजिकल डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो शारीरिक विभिन्नता में कोई कैसा होता है? कोई बहुत ज़्यादा गठीला होता है, कोई बहुत ज़्यादा कृशकाय होता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कोई बहुत ज़्यादा बौना होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कोई बहुत ज़्यादा पतला होता है, कोई बहुत ज़्यादा गोलाकार होता है, कोई बहुत ज़्यादा नटीला होता है। इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो शारीरिक रूप से भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक देन की तरफ इंगित करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शारीरिक विभिन्नता में भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आता है आपका मानसिक अर्थात मेंटल डिफरेंसेस। तो मेंटल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, शारीरिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि मानसिक डिफरेंसेस जो होता है अर्थात मेंटल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आप देखेंगे तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन वाले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तेज सीखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कम सीखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, कुछ की स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कम होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि एक बार जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कई बार पढ़ने के पश्चात भी उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो ऐसा कह सकते हैं कि इस संपूर्ण जो मैंने बताया है इसके आधार पर ये जो मानसिक डिफरेंसेस है अर्थात जो मेंटल डिफरेंसेस हैं वो सबसे बड़ा कारक होता है, क्योंकि कुछ का बुद्धिलब्धि बहुत ऊंचा होता है, कुछ का बुद्धिलब्धि बहुत नीचा होता है,
कुछ बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से तार्किक लोग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एकदम से तर्क वितर्क करने में सफल नहीं होते हैं। इस प्रकार से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से संपूर्ण रूप से लोग भिन्न होते हैं। इसके अलावा हम व्यक्तित्व संबंधी अगर देखेंगे तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। कुछ का आप देखेंगे कि पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, कुछ की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एकदम से अच्छे व्यक्तित्व वाले दिखते हैं, कुछ के व्यक्तित्व जो हैं वो बहुत सारा एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है। कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ अपने आप में ही लीन रहते हैं, कुछ समाज से संबंधित सरोकार रखते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो ये व्यक्तित्व संबंधी डिफरेंसेस भी अर्थात पर्सनालिटी डिफरेंसेस वगैरह जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जैसे पर्सनालिटी डिफरेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो दो व्यक्ति अगर दो व्यक्ति मान लीजिए कि है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। एक व्यक्ति मान लीजिए कि हमारे सामने से आ रहा है और हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सामने से वो बंदा आ रहा है, एकदम से सूट बूट टाई, एकदम से चश्मा और बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व दिख रहा है। आकर्षक व्यक्तित्व दिख रहा है तो हम लोगों के पास नज़दीक जब आने लगता है तो सारे लोग उसकी तरफ एकदम से देखने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास आकर के बैठे। वो आकर के हम लोगों के पास बैठ भी गया। अब हम जिसके पास बैठा वो सब लोग थोड़ा सा अपने खिसकना शुरू कर दिए कि हमारे पास बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भैया, वो कहीं एक जगह किसी के पास बैठ गया। अब ये दूसरा व्यक्ति आया। अब दूसरा व्यक्ति जो था वो कैसा था, तो एकदम से फटा पुराना कपड़ा, गंदा मैला कुचैला, एकदम से लड़खड़ाता हुआ ऐसे 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 आ रहा था। अब ऐसे ऐसे आ रहा था, वो भी सामने से आ रहा था। सब लोगों की नज़र भी उस पर पड़ी और सब लोग एकदम से नज़र उसके पास से फेर लेता है, लेकिन वो भी यहीं पर मूव कर रहा है, यहीं पर आ रहा है। अब यहीं पर आ रहा है तो सब और थोड़ा सा खिसक गया है कि मेरे पास आकर के न बैठ जाए, ताकि मेरे में क्या हो लग जाएगा, गंदा लग जाएगा, ये कैसा लोग आ गया है मेरे पास। तो इसलिए हम सभी ने क्या किए कि एकदम से उसको सीट छींकने का और ज़्यादा प्रयास किए ताकि हमारे पास वो खुद नहीं आ जाए। लेकिन फिर भी वो किसी के पास आकर के बैठ जाता है। बेचारा वो उसको भगा तो नहीं सकता है, लेकिन अब क्या करेगा बेचारा। अब क्या हुआ कि हम लोग किसी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जब चर्चा कर रहे थे तो ये जो पहले वाले जो व्यक्ति थे, वो जो एकदम से बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे, उनके मुंह से जब शब्द निकला तो एकदम से मूर्खों की भाषा निकली, या फिर इस प्रकार से कि एकदम से वैसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जो कि सर पर चोट करने वाला था। अब दूसरा व्यक्तित्व जो उसी संबंधित जो चर्चा हो रही थी, ये भी खड़ा हुआ और अपना इनका जो ज्ञान था उससे एकदम से पूरा छा गया, पूरे ग्रुप पर छा गया और सबको लगा कि क्या बात है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हम यहाँ पर देखे थे, पहली नज़र में हम देखे थे कि ये जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, यहाँ पर हम देखे थे कि ये इसका तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद हमारी जो सोच थी वो बदल गई है कि इससे लाख गुना बेहतर कौन भी है, ये व्यक्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व वो होता है जो कि इन दोनों का अर्थात बाहरी और आंतरिक दोनों का एक मिला जुला जो स्वरूप होता है, वही क्या होता है, पर्सनालिटी होता है। तो पर्सनालिटी जब होता है तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व संबंधी जो विभिन्नता होती है वो सबके अलग अलग पाए जाते हैं। अब जब हम तीनों प्रकारों को हम देख चुके हैं तो हम ये भी देख लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है इसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि वैयक्तिक
वैयक्तिक विभिन्नता के कारण, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। इसमें आप देखेंगे तो एक आता है वंशानुक्रम, दूसरा आता है वातावरण, फिर परिपक्वता, लिंग भेद, बुद्धि, स्वास्थ्य, फिर जाति, प्रजाति, फिर पृष्ठभूमि, ये सब जो हैं ये आप देखेंगे कि ये कारक हो जाते हैं किसके, वैयक्तिक विभिन्नता। अर्थात जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से हम देखते हैं कि ये वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो वंशानुक्रम आता है। वंशानुक्रम में बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे गाल्टन, पियर्सन वगैरह, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये संपूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है कि ये वंशानुक्रम जो होता है वो संपूर्ण रूप से ये उत्तरदायी होता है किसके लिए, वैयक्तिक विभिन्नता के लिए। हम देखेंगे कि जो एक ही माता पिता के जो दो संतान होते हैं उसमें बहुत कुछ अंतर पाया जाता है। उसमें जो गुणसूत्रों की अगर हम बात करेंगे तो 23 जो गुणसूत्र होते हैं तो उसमें से बहुत सारे जोड़े होते हैं, 23 जो जोड़े होते हैं उसमें से करोड़ों गुणसूत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि 23 ही पाए जाते हैं, उसमें करोड़ों गुणसूत्र हो जाते हैं क्योंकि वो तो 23 जोड़ा होता है। उसमें से किसी संतान में कोई एक गुण आया, उसमें से दूसरे संतान में कोई दूसरा गुण आ गया, तीसरे संतान में कोई तीसरा गुण चला गया। इसके कारण से उन गुणसूत्रों के आधार पर, क्योंकि वो जो 23 जो जोड़े हमने बताए उसमें से करोड़ों गुणसूत्र उसमें से निकलते हैं। उस करोड़ों गुणसूत्र में से कुछ एक आध जो 2, 4, 10 जो गुणसूत्र होते हैं वो किस में आते हैं, संतान में आते हैं। तो वो जो कुछ जो गुणसूत्र होते हैं उसके आधार पर वो वंशानुक्रम में ये वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो दूसरे संतान में दूसरा चला गया, तीसरे संतान में तीसरा कुछ चला गया, इसके आधार पर ये वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है वंशानुक्रम के आधार पर। फिर हम वातावरण को अगर हम देखेंगे तो वातावरण भैया ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है और मैंने बताया भी था कि वाटसन जो हैं वो वातावरण को सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माने हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि भैया मेरे पास आप 12-20 बच्चे दे दो, आप जिसको जो कहेंगे हम उसको वो बना देंगे। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं या बच्चे रहते हैं उस वातावरण का डायरेक्ट असर बच्चों पर आता है। अगर वातावरण अच्छा है, पढ़ाई लिखाई का है, तो बच्चा भी पढ़ने लिखने की तरफ मूव करता है। अगर वातावरण अगर ऐसा है जो कि उसके परिवार में 24 घंटे हमेशा मूवी देखी जाती है तो बच्चे भी क्या करेंगे, मूवी के लिए ही हमेशा प्रोत्साहित होंगे। कुछ ऐसे वातावरण हैं जिसमें कि अगर वहाँ पर केवल खेल ही रहता है तो बच्चे भी किस में लिप्त होंगे, खेल में होंगे। अगर कोई मैकेनिक है और वहाँ का बच्चा है तो वो भी बच्चा क्या करेगा, मैकेनिकल चीज़ों की तरफ ही वो आगे बढ़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार जो है वो वैयक्तिक विभिन्नता जो है वो एक प्रकार से मूव करता हुआ नजर आता है। अब हम देखेंगे कि परिपक्वता। तो परिपक्वता एक प्रकार से हम देखेंगे तो ये समय के साथ बदलाव होता रहता है। हालांकि परिपक्वता एक ही उसको हम एक सूत्र में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि एज वाइज ये परिपक्वता मतलब बढ़ती जाती है।
जब बच्चा छोटा होता है, उससे जब बड़ा होता है, उससे जब बड़ा होता है, उससे जब बड़ा होता है, तो उसका जो मैच्योरिटी लेवल होता है, उसकी जो परिपक्वता का लेवल होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें निखरता जाता है, मानसिक सोच बढ़ती जाती है हर एक प्रकार से। तो परिपक्वता का एक अगर आधार मानेंगे तो आयु के आधार पर हम उसको मान सकते हैं। हालांकि ये संपूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अलग अलग भेद पाए जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे बाद में। फिर इसके अलावा लिंग भेद, लिंग भेद में ये भी बहुत सारा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मेल फीमेल जो होता है, लड़के लड़कियां जो होती हैं, वो दोनों आपस में भिन्न होते हैं। उनके शारीरिक गठन से संबंधित हो, उनकी सोच से संबंधित हो, उनकी भावना से संबंधित हो। जैसे आप देखेंगे कि लड़के जो होते हैं वो मार धाड़ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए वो कठोर होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, उस शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। वहीं पर अगर फीमेल की बात करेंगे तो वो लज्जाशील होती है, कोमल होती है, फिर दयालु प्रवृत्ति की होती है। लेकिन लड़के अरे देख लेंगे मतलब कहने का मतलब है कि डेफिनेटली अगर हम लिंग भेदी की तरफ अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से वैयक्तिक विभिन्नता यहाँ भी आपको देखने को मिलता ही मिलता है। फिर उसके बाद बुद्धि की हम बात करेंगे तो बुद्धि रूप से तो डेफिनेटली कोई तेज होता है, कोई प्रखर होता है, कोई एकदम से मूर्ख होता है, कोई एकदम से बहुत प्रखर होता है, कोई सामान्य बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि वाला होता है, कोई बहुत जल्दी किसी काम को सीख लेता है, कोई बहुत दिक्कत से उस काम को सीखता है, कोई एक बार करने के बाद हमेशा के लिए उसको याद रहता है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो कई बार एक चीज़ को पढ़ने के बाद भी वो बहुत उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इस रूप से भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एक जो सामान्य बुद्धि वाला है और जो एक सामान्य से ऊपर या सामान्य से नीचे बुद्धि वाला है, अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो अगर स्वास्थ्य एक बहुत तेज व्यक्ति है और उसका स्वास्थ्य अगर लगातार डाउन होता चला जाता है तो उसके मानसिक रूप पर भी असर पड़ता है, उसकी परिपक्वता पर भी असर पड़ता है, उसके वातावरण, उसकी परिपक्वता, वो इस सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, जिसके कारण से उसका जो लेवल होता है या उसकी बुद्धि होती है वो एकदम स्मरण होती है, सब कुछ घटता जाता है। वहीं पर एक जो बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य है उसका एकदम से अच्छा रहता है, हर एक चीज़ अच्छा रहता है और वही लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा याद रखने में सफल हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा मैटर रखता है। फिर जाति प्रजाति की हम बात करेंगे तो जाति प्रजाति भी बहुत मायने रखता है। आप देखेंगे कि जो जिस जाति प्रजाति के हैं वो उस काम में ज़्यादा लिप्त होने की चेष्टा करते हैं। आप देखेंगे कि जो अगर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है तो वो अध्ययन में उसका मन बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो बाहुबल अर्थात शक्तिशाली वो ज़्यादा होता है। फिर अगर कोई वैश्य है तो वो क्या करता है, तो उसका व्यवसाय में अच्छा मन लगता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जाति प्रजाति का डेफिनेटली असर पड़ता है। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कम हो गया है, फिर भी ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बहुत मायने रखता है। किस पृष्ठभूमि से बच्चा आता है उसका असर देखने को मिलता है। अगर कोई गली मोहल्ला और एकदम से आप देखेंगे कि उसका जो संगत है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके संगत में केवल गाली गलौज चलता रहता है, तो डेफिनेटली वो भी बच्चा क्या करेगा, गाली गलौज करता रहेगा। अगर एक बच्चा जो है उसका वातावरण बहुत अच्छा है, पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली वो बच्चा सामान्य से कुछ विशेष होगा। इस प्रकार से पृष्ठभूमि भी बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है कम समय में आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसको बेहतर ढंग से जाने होंगे। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।